आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर टू बी विद यू टुडे। कुछ कॉमन टिप्स हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्लियर करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर पॉइंट। जिंदगी में ये टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अदर फैक्टर को अगर कंपेयर किया जाए तो। कुछ टिप्स हैं, रियली दे वर्क वंडर, बहुत अद्भुत काम करते हैं। हम जानते हुए भी कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं डे टू डे लाइफ में। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी लास्ट में यही कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। 15 घंटे भी मेहनत करने वाले आप में से कई लोग होंगे, 12 घंटे मेहनत करते होंगे, कई लोग 10 घंटे करते होंगे मेहनत। सबका अपना अपना एक एजेंडा बना रखा होगा, आपने टाइम टेबल बना रखा होगा। फर्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, इट मेक्स योर लाइफ यूनिक। आप किसी भी काम को करेंगे, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिस स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट सही है, ही और शी गेट सक्सेस एज सुन एज पॉसिबल एंड इन अ इजी वे, बहुत आसानी वे में और बहुत जल्दी ही सफलता मिलती है। आज आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने सीनियर्स को, अपने ऑफिसर्स को भी चेक कर सकते हैं, इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर। दे ऑल आर फॉलोइंग वन थिंग, टाइम मैनेजमेंट। इफ आई टॉक अबाउट रामदेव बाबा, ही हैज नथिंग, कोई डिग्री नहीं किया है आप और हमारी तरह, बट उन्होंने अपने आप को मैनेज कर रखा है एक चीज के साथ। क्या है वो? टाइम मैनेजमेंट, कि रोज मुझे यही करना है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो फॉलो योर टाइम। सेकेंड, एट द इनिशियल टाइम, आफ्टर 12th क्लास, आफ्टर ग्रेजुएशन, वन थिंग कम्स इन अवर माइंड। एक चीज अपने दिमाग में बहुत आती है कि चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें और जो भी आप बनना चाहते हैं वो लग जाते हैं काम करने। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, आखिर प्रोफेशन कौन सा चुना जाए। When it comes to choose any profession, always students are in dilemma. Dilemma means in confusion. हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि हम प्रोफेशन का चुनाव किस तरीके से करें, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए बेटर रहेगा। बहुत बार होता है ऐसा, कई बार हम लोग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, हमें मालूम ही नहीं रहता है कि हम आगे चल के किस एग्जाम के लिए बने हैं और हम किस प्रोफेशन के लिए कंफर्टेबल हैं। बहुत बार होता है, कई बार कई स्टूडेंट्स को बैक जाना पड़ता है 2-3 साल की प्रिपरेशन करने के बाद। तो ऐसा होता है, जब भी आप अपने प्रोफेशन का चुनाव करें, प्लीज बी वाइज टू चूज योर प्रोफेशन। मीन्स चूज योर प्रोफेशन वाइजली। थोड़ा सा समझदारी और बुद्धि से अपने प्रोफेशन का चुनाव करें। कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेक्शन होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स देखे जॉब छोड़ दी हैं, सुना होगा आपने भी, आसपास आपके सर के फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, वो कभी डिस्कस करते होंगे कि हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए, फिर उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। ही और शी हैज़ लेफ्ट। बैंक में होगा कभी ऐसा। ये क्यों होता है? मीन्स आई थिंक हमने पेपर तो निकाल लिया, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद जॉब्स, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद सैलरीज, समटाइम्स विद एटमॉस्फियर। जैसे कई बार होता है, समटाइम्स पीपल फील कि हम एक पुलिस डिपार्टमेंट में, बहुत हेक्टिक लाइफ है, टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए, प्रोफेशन अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो दे हैव टू लीव द जॉब्स। तो ऐसा होता है। तो चूज योर प्रोफेशन वाइजली। लाइफ का सबसे पहला स्टेप है ये, और सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर चल रहा है आपके। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो प्लीज सेकंड पॉइंट जो है वो आपके प्रोफेशन को इतना बेहतर बना देगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं। फॉलो योर डिसीजन। कई बार होता है हम अपने डिसीजन को फॉलो नहीं कर पाते। मीन्स फॉलो योर डिसीजन एंड रिस्पेक्ट योर डिसीजन। कई बार हम अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैनी टाइम्स, अरे यार मैंने पीएससी की तैयारी गलत करना शुरू कर दिया,
मेरा फ्रेंड का तो सिलेक्शन एसएससी में हो गया, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो 2 साल में ही एसएससी की जॉब लेकर ही और शी इज एंजॉइंग वेरी हैप्पी, शी इज और ही इज सेटिस्फाइड। तो ऐसा होता है कई बार। तो प्लीज जिंदगी में आपको ये निराश नहीं होना है, रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मैंने जो डिसीजन लिया दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट गुड। आप अपने डिसीजन का रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट योर डिसीजन। कोई प्रोफेशन बेकार नहीं होता है, कोई प्रोफेशन छोटा और बड़ा नहीं होता है। व्हेन आई केम टू एजुकेशन प्रोफेशन, सो एक्चुअली माई सैलरी वॉज लो। सभी लोग हंसते थे, टीचर बन के क्या करोगे, 25-30 हज़ार कमाओगे, 20,000 40,000। 20 साल पहले 15 साल पहले यही सोच हुआ करती थी कि टीचिंग में कोई स्कोप नहीं है, प्रोफेशन बेटर नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। आउट ऑफ यू आई थिंक 1 और 2 होंगे जिनको टीचर बनना होगा, पर 2-3 की तैयारी कर रहे होंगे बहुत मुश्किल से। बट लोग कहते हैं टीचर बनना आसान है। टीचर बनना भी आसान नहीं है। टीचर बनना मतलब सबसे पहले त्याग। आप सब भूल जाएंगे, नाश्ता, चाय, पानी, नहाना धोना, अगर आपके बच्चे खड़े होंगे पढ़ने के लिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट डेडिकेशन। तो रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट, 2 चीज़ें हैं डियर किसी भी काम को बेटर करने के लिए, अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें हैं डियर जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी। कई बार हम कंप्लेन करते रहते हैं, सर हम 10 घंटे पढ़ते हैं, सर आपको फॉलो करते हैं, सर हम वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ बुक्स फॉलो कर, मैंने सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, फिर भी हमें एक्चुअली रिजल्ट में आज भी हमें संतुष्टि नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस की कमी के कारण पीछे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है डियर। आज दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो रोज अवेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो 2 चीज़ें, पहला सेल्फ अवेयरनेस। अब वो कैसे आएगी भाई, मैं बताकर तो जा रहा हूं बहुत सारे टिप्स, उनको फॉलो कैसे करना है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा, बताएंगे आप लोग प्लीज। आज नॉलेज को प्राप्त करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस, मैनी रिसोर्सेस आर देयर। तो सोचिएगा आप कौन कौन से रिसोर्सेस हैं नॉलेज के। पहला न्यूज़पेपर, और अगर हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल लाइफ की बात करें तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। व्हाट्सएप, कई लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाकर अपना डे टू डे लाइफ का जीके, करंट अफेयर्स और बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एक दूसरे से, अपने आप को अवेयर करने के लिए, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने आप को कैसे और कितना मैनेज कर पाते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि आज कहीं फंस गए हैं सेमिनार में, मज़ा नहीं आ रहा होगा, होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये सेमिनार मेरे काम का नहीं है, ये इंटरव्यू मेरे काम का नहीं है। लाइफ में आपके हर चीज़ काम की है। समथिंग ऑफ एवरीथिंग इज मस्ट। जिंदगी में हर चीज का कुछ ना कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई पूछ सकता है आपसे मास्क क्यों लगाते हैं? कोरोना से बचने के लिए नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन डस्ट से बचें, दूसरा सनलाइट, सन रेज आर सो हार्ड नाउ डेज, बहुत सारे रीजंस हैं डियर। इसके अलावा कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे थिंक नेगेटिव। मैं आपको यही कहूँगा, थिंक पॉजिटिव। आप सोचेंगे सर ये तो मुझे भी मालूम, ये दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, थिंक पॉजिटिव। आप में से कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, अभी 90% सेटिस्फाई कर दूंगा मैं अपनी बात से, आज भी आप नेगेटिव सोचते हैं कहीं ना कहीं। आपके दिमाग में घूमता है रिजर्वेशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, यस और नो? ऐसा क्यों सोचते हैं?
व्हाई यू थिंक? आपको कितनी जॉब चाहिए? एक तो होगी ना उस जगह। अगर गवर्नमेंट किसी को कुछ दे रही है, रिजर्वेशन, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, अदर कोटाज, आप उनकी तरफ क्यों देखते हैं? इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, चाहे वो आपकी ऑप्शनल हो, थ्योरेटिकल हो, चाहे वो आपकी पैराग्राफ से रिलेटेड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, ईडियम्स हो, लेट इट बी एनी मीन्स पार्ट ऑफ इंग्लिश। कोई कंफ्यूजन हो कभी, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा, हम इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव करें, क्योंकि ये आज हर एग्जाम का इट्स अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ईच एग्जाम। प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। इंग्लिश का जो एक सेक्टर है, पार्ट है, वो हर एग्जाम में आज कॉमन कर दिया गया है। तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वो बाजार में नहीं मिलेगा आपको, वो किसी कॉस्मेटिक स्टोर पर नहीं मिलेगा, किसी जनरल स्टोर पर नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? खुद के अंदर। कैसे ढूंढेंगे? वो एक ऐसी चीज है, जब भी आप कोई काम करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा बेहतर मिलेगा आपको। When you are confident, you perform well, superb। आप बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। So be confident। कॉन्फिडेंट रहिएगा। मैंने कहा ना, नेगेटिव नहीं सोचना। रिजर्वेशन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स वैकेंसीज को देखकर हट जाते हैं, फॉर्म नहीं डालना, महंगा है फॉर्म, वैकेंसीज कम है। 2016, 17 या 18 की बात है, पटवारी का एक एग्जाम था जिसमें शायद आई थिंक 9,000 सम वैकेंसीज वर देयर। 8,000 समथिंग, 9,000 के राउंड फिगर में 9,000 थे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक कंफ्यूजन फैल गया था। बीमारी क्या? 12 लाख फॉर्म्स आए हैं। सुना होगा शायद आप लोगों ने। 12 लाख फॉर्म्स। जब एग्जाम करीब आया तो 6 लाख स्टूडेंट्स तो गए ही नहीं। दे डिडंट गो। क्यों? 12 लाख में कई लोग तो ये सोच ले हमारा नंबर। बोले वैकेंसीज 8,000 है, रेशो निकालो, माइनस में जा रहा। एक कैंडिडेट के लिए एक जॉब भी नहीं मिल रही, तो कितना रेशो होगा? सोचें आप। कई लोगों को फॉर्म महंगा लगता है, कई लोगों को वैकेंसीज कम लगती हैं, कई लोगों को पेपर हार्ड लगता है। डियर, ये सारी चीजें आपको नहीं सोचना है। आप जब इस मैदाने जंग में उतर गए हैं तो अपने आप को झोंक दीजिए। या तो निखरना है और या बिखरना है। थोड़ी सी हिम्मत रखोगे, निखर जाओगे, और थोड़ा सा अगर डाउट रखोगे खुद के ऊपर तो हिम्मत की बात है। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। मेरे पास भी आते हैं टिप्स लेने के लिए, सर कैसे तैयारी करें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना चाहिए, मेन मुद्दे पर भी आऊंगा मैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि 8,000 वैकेंसीज हैं, 800 हैं, 8 वैकेंसीज हैं। आप कितने हैं? कितनी वैकेंसी लेंगे आप कितने पेपर्स निकालेंगे? जॉब कितनी करेंगे? तो आपको तो एक भी वैकेंसी है तब भी अपीयर करना चाहिए। ये पॉजिटिव सोच है। यस, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को कभी किसी और के साथ कंपेयर ना करें। ईच वन इज यूनिक, स्पेशल, आउटस्टैंडिंग।
आप और हम में से सभी लोग भिन्न हैं। कभी आपने देखा किसी भाई बहन के दोनों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हो? नेवर एवर। तो आपको दूसरों के साथ एक जैसा मिले, इम्पॉसिबल। कहते हैं सभी को सभी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। इन्वेस्ट योर मोर टाइम इन वीकर पॉइंट्स, सब्जेक्ट्स, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्या करना है? इन्वेस्ट योर मोर टाइम। तो आप जो जिन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं, जीनियस हैं, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, स्पेयर सम टाइम एंड इन्वेस्ट दैट स्पेयर्ड टाइम in your weaker subjects. The last point is there, follow your timetable. कई बार हम सारी चीजें सीखते हैं, करते हैं, लेकिन हम टाइम टेबल ही भूल जाते हैं। यस, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अल्प मीन्स कम। ईश्वर ने आपको जो दिया वो कम नहीं है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीवन में जीत का कोई विकल्प नहीं होता, है ना?